ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला किया है। ईरान की सेना ने खतरनाक खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है। धमाकों से शहर दहल उठे हैं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हैं और जनहानि की भी खबरें आने लगी। तेल अवीव, हाइफा, बीरशबा, अश्कलोन और नहारिया जैसे शहर इस हमले की चपेट में आए हैं। खबर है कि ईरान ने दर्जनों मिसाइलों से इसराइल के कोने कोने को दहला दिया है। चौंकाने वाली बड़ी बात है कि हमले के बाद इसराइल में भगदड़ मच चुकी है। कहा जा रहा है कि करीब 10,000 इसराइली घर छोड़कर भाग चुके हैं। ईरान ने जिस हिसाब से हमला किया है उसे देखते हुए इसराइली घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि बंकरों में जगह नहीं है, एयर डिफेंस कमजोर पड़ चुका है और आसमान में खौफ मंडरा रहे हैं। लोग अपने छोटे बच्चों और सामान के साथ गाड़ियों में भरकर उत्तर दिशा की ओर जाने लगे हैं। बंकर फुल हो चुके हैं और कई लोग खुले मैदान में रात बिताने को मजबूर हैं। यह वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह इसराइल के शहर का है, जो सिर्फ अब खंडहर में दिखाई देने लगा है, ठीक वैसे जैसे कुछ समय पहले गाजा से आने वाली तस्वीरें आपको दिखाई देती थीं। इसराइल में सैकड़ों बिल्डिंग अब तबाह हो चुकी हैं। गगनचुंबी इमारतें सिर्फ अब अंधकारमय दिखाई देने लगी हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। इस्राएली रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है कि इससे पहले ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग की थी, जिसके बाद ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। कई देश, जिनमें सऊदी अरब, पाकिस्तान शामिल हैं, उन्होंने इस हमले को लेकर निंदा की है। कहा यह जा रहा है कि इस्राइल ने भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कई बंदरगाहों को निशाना बनाए जाने की खबर है। इस्राइल की तरफ से यह समझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में स्टेट ऑफ होर्मुज को ईरान बंद न कर पाए। गौरतलब है कि इस्राएली अब लगातार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों का हुजूम अब अपने देश को छोड़ने के लिए उमड़ पड़ा है। ईरान की तरफ से किए गए हमले में कहा यह जा रहा है कि दर्जनों मिसाइलें शामिल थीं, जिनमें मुख्य रूप से खैबर मिसाइल है, जो अपने आप में ही एक तबाही का नाम है। आपको बता दें कि अमेरिकी अटैक के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप का धन्यवाद किया था और कहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा है जब किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई हो। उन्होंने इसके लिए ट्रंप का विशेष धन्यवाद दिया। ईरान की मिसाइलों ने इस्राइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा दे दिया, जिससे डर और ज्यादा फैल गया है। नागरिकों का कहना है कि उन्हें अब अपनी और बच्चों की जान की चिंता सताने लगी है। सरकार ने कुछ इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया। नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आप सब जानते हैं कि ईरान इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है और 9 दिन बाद भी ये जंग थम नहीं रही है। इस संघर्ष में इजराइल भले ही ईरान को हवाई हमलों से नुकसान पहुंचा रहा हो, उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसा रहा हो, परमाणु वैज्ञानिकों की जान ले ली हो, लेकिन अपने प्रमुख इलाकों में गिरने वाली ईरानी मिसाइलों को इजराइल पूरी तरह से रोकने में नाकाम दिख रहा है। दरअसल इजराइल पर ईरान की ओर से लगातार हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो रहे हैं। इजराइल ने इन हमलों का जवाब देने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, लेकिन अब इसकी मारक क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। NBC न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम केवल 65% ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को ही रोक पाया है।
जबकि पहले यह आंकड़ा 90% के करीब था। जी हाँ, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन दर में भारी गिरावट की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इजराइल के पास मौजूद एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की संख्या तेजी से कम हो रही है। मीडिया का कहना है कि शायद यही वजह है कि इजराइल ने अब सेलेक्टिव इंटरसेप्शन की रणनीति अपनाई है। इसका मतलब है कि अब केवल वही मिसाइलें रोकी जा रही हैं जो इजराइल के लिए अति महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रही हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस रणनीति का नतीजा ये हुआ है कि ईरान की मिसाइल अब रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रही है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो रहा है और कई लोगों की जान भी जा रही है। जंग के 9वें दिन ईरान ने एक बार फिर तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया है। तेल अवीव में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन हाइफा में हुए हमलों को रोकने में इजराइल की सेना नाकाम रही। हाइफा में इन हमलों से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2 रणनीतिक ठिकाने और एक ऐतिहासिक मस्जिद भी इन हमलों की चपेट में आ गई। तेल अवीव को इजराइल की लाइफ लाइन कहा जाता है, जहां से सरकार और युद्ध की रणनीतियां संचालित होती हैं। वहीं हाइफा एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है जो समुद्र के रास्ते इजराइल के व्यापार और विदेशी हथियारों की आपूर्ति के लिए अहम है। ईरान की रणनीति साफ है, वो तेल अवीव और हाइफा पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल को कमजोर करने के लिए, ताकि विदेशी मदद के रास्ते बंद हो सके। दूसरी ओर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह रोक पाने में वो अभी भी असफल दिख रहा है। इस युद्ध का असर न केवल दोनों देशों पर है बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। हम इस बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान चैनल। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी का दावा किया है। इजराइल और ईरान में पिछले कई दिनों से युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे थे। इसी बीच शनिवार को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स विमानों के जरिए ईरान की 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए और ईरान को करारा झटका दिया। इस बात का दावा खुद ट्रंप ने किया है। ईरान की जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी हुई है उनके नाम फोर्दो, नतांज और इस्फाहान है। इन 3 ठिकानों में फोर्दो काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि फोर्दो पर विमान ने बमों का पूरा पेलोड गिराया है। तीनों ठिकानों में से फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में दुनिया को सबसे पहले 2009 में पता चला। ये प्लांट जमीन से लगभग आधा मील नीचे पहाड़ की चट्टान के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे काफी सुरक्षित माना जाता रहा है। ईरान ने इसे इस तरह से बनाया है कि अगर कोई देश साधारण बमबारी करता तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अमेरिका ने अपनी भीषण बमबारी से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया है। फोर्दो परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसकी खुशी जताई है। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के बाद अब दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति का ये फैसला काफी अहम था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाल ही में फोर्दो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें पहाड़ के नीचे एक समूह में बनी 5 सुरंगें देखी गई थी। इसके अलावा एक बड़ा सहायक ढांचा और एक विस्तृत सुरक्षा घेरा भी दिखाई दिया था। ये ईरान के पवित्र शहर कोम के पास स्थित है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि साल 2002-2004 में इस साइट पर काम शुरू हुआ था। इसमें 2 सफेद चौकोर संरचनाएं दिखती हैं। आज जिन्हीं जगहों पर सुरंग के प्रवेश द्वार स्थित हैं। वहीं IAEA का कहना है कि उसके पास 2002 में भी निर्माण को दिखाने वाली अतिरिक्त इमेज थी।
इसके अलावा ट्रंप द्वारा सीधे अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का निर्णय उनके प्रशासन द्वारा 2 महीने तक विफल प्रयासों के बाद आया, जिसमें ईरानियों के साथ उच्च स्तरीय सीधी वार्ता भी शामिल है, जिसका उद्देश्य तेहरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए राजी करना था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि ईरान फोर्दो में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, जिससे ये संभावना बढ़ गई कि अगर GBU-57AB का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता है तो परमाणु सामग्री क्षेत्र में छोड़ी जा सकती है। IAEA ने कहा है कि एक अन्य ईरानी परमाणु स्थल नतांज की सेंट्रीफ्यूज साइट पर पिछले इजरायली हमलों ने केवल साइट पर कंटैमिनेशन किया है, न कि आसपास के क्षेत्रों में।